नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी को हम देखेंगे आज आपके लिए कौन सा करंट अफेयर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डेली हम आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आते हैं। ये वही प्रश्न होता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसलिए सेशन को आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के आप पहले प्रश्न का। क्या है देखिएगा, हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा की शुरुआत की है, ध्यान है, या गोल्ड गोल्ड कार्ड वीजा की घोषणा की है। ऑप्शन क्या है सामने, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर, अमेरिका। क्या होगा, अमेरिका। इस प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह एक नया नया गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। और क्या कह रहा है, यह वीजा अमीर विदेशी निवेशकों के लिए डॉलर में कितना पाए, $5 मिलियन या लगभग 43 करोड़ रुपए के निवेश करके तत्काल अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास $5 मिलियन रुपए है तो आप क्या कर सकते हैं, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। झूमर नृत्य किस राष्ट्र के पारंपरिक नृत्य है? झूमर नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है? ऑप्शन क्या है सामने, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश या बिहार। क्या हो इसका आंसर दोस्तों, असम। कहाँ का है, असम का। देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में स्थित सरुसजाई स्टेडियम में आयोजित झूमोर बिंदिनी 2025 कार्यक्रम में भाग लिया। और इसमें क्या था, असम के चाय उद्योग के लगभग 200 वर्ष जब पूरे हो गए थे, इसी उपलक्ष्य में इसका क्या आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में इस झूमर नृत्य क्या है आपका चर्चा में आया था। इसमें लगभग कितने थे, 8,000 कलाकारों ने भाग लिया है। इसमें ध्यान देना है, प्रश्न ऐसे बारीकी से पूछा जाता है जो कि आपको लगेगा अरे झूमर नृत्य तो स्टैटिक का प्रश्न है, लेकिन एक करंट अफेयर प्रश्न है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्किप नहीं करना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। आरबीआई ने किस फाइनेंस कंपनी को 115 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन क्या है आपके, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस या फिर टीवीएस फाइनेंस। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, मुथूट फाइनेंस। क्या होगा, मुथूट फाइनेंस। देखिएगा, भारत के प्रमुख गोल्ड लोन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक ने 115 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी प्रदान की। आगे चलिएगा, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ऑप्शन क्या है, फ्रेडरिक मर्ज, एंजेला मर्केल, ओलाफ स्क्रोज या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, फ्रेडरिक मर्ज। कौन बने हैं, फ्रेडरिक मर्ज। देखिएगा, जर्मनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। जर्मनी में अभी क्या हुआ, महत्वपूर्ण, चूंकि राजनीतिक गतिरोध काफी दिन से चल रहा था, उसी के मद्देनजर ये परिवर्तन सामने आया। क्या इसमें इसमें तक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक जो यूनियन पार्टी थी, उसके नेता फ्रेडरिक मर्ज को देश के नए चांसलर बनने का मौका मिला है। ठीक है, उनकी पार्टी क्या नाम है, क्रिश्चियन सोशल यूनियन पार्टी। क्या नाम है, चूंकि कभी कभी एग्जाम में, खास करके पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चूंकि नेता जो होते हैं, नेता से संबंधित जो पार्टियां होती है वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बारीकी के लिए इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर प्रश्न घुमाएगा तो कहां से घुमाया जा सकता है, ज्यादातर यही प्रश्न जो मैंने प्रश्न बनाया है, ज्यादातर यही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, बट ऐसे भी प्रश्न आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, आगे चलिएगा। यह संघीय चुनाव में जीत हासिल किया है। एलाफ साल्ज के कार्यकाल के बाद जर्मनी के नए नेतृत्व में परिवर्तन आया है। क्या हुआ, 69 आयु में मर्ज 1949 में कोनराड एडेनायर के बाद पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो गए। तो क्या है, दूसरे सबसे उम्रदराज व्यक्ति जर्मनी के हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, करिए इंपॉर्टेंट नहीं लेने, इंपॉर्टेंट यही है ये कौन बने हैं, दूसरा क्या है किस पार्टी से संबंधित है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। आगे चलिएगा, हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन क्या है आपका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल या बहरीन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, यूएई या संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसका होगा यूएई या संयुक्त अरब अमीरात। देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात या यूएई ने ब्लू वीजा प्रणाली की पहला चरण को पेशकश किया है, और इसकी उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता योग्यता प्रदान करने वाले व्यक्तियों को 10 लाख
के रेसिडेंस पर प्रदान करना, 10 साल की रेसिडेंस प्रदान करना। अगर आप उनके यूएई के पर्यावरण में कोई योगदान करते हैं तो होगा क्या, पर्यावरण की स्थिति में योगदान अगर करते हैं तो आपको 10 साल का वहां रहने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका कह रहा है अगर $5 मिलियन आप हमारे यहाँ निवेश करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। और इसी यही काम है जैसे किसने शुरू किया, यूएई ने शुरू किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह पहल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के 11 से 13 फरवरी के बीच में हुआ। विश्व सरकार का मतलब ग्लोबल गवर्नमेंटल समिट जो होता है, जो ग्लोबल गवर्नमेंटल समिट यूएई में आयोजित होता है, उसी के दौरान यह निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु कार्यवाही में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालीन रेसिडेंस प्रदान करना। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से तो पहला निवेश को आकर्षित करना है। दूसरा इसका लक्ष्य ये है कि जो चूंकि यूएई वगैरह में क्या है, पर्यावरण का मतलब डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको हमें संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, आगे चलिएगा। अवधि कितने हैं, 10 वर्ष के लिए इसे दिया जाएगा। आगे चलिएगा। हाल ही में किस संस्थान ने पहले हाइपरलूम प्रशिक्षण ट्रैक का लॉन्च किया है? ऑप्शन क्या है उससे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी गांधीनगर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, आईआईटी मद्रास। किसने लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास। देखिएगा, आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूम परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। किसने, आईआईटी मद्रास ने। क्या हुआ, यह 422 मीटर लंबी सुविधा है जो आईआईटी मद्रास के परिसर में स्थित है। ठीक है, यह अल्ट्रा फास्ट यात्रा को संभव बनाने की उम्मीद है। दरअसल आपने सुना होगा हाइपरलूम वगैरह ऐसा होता है जिसमें बीच में निर्वात क्रिएट किया जाता है और उसी के अंदर क्या होता है, मूवमेंट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है अगर हमारे चीजों को मूवमेंट अधिक ले जाना है तो करना क्या है, हमें फ्रैक्शन की मात्रा कम करना होगा। जितना फ्रैक्शन कम होगा उतना ही क्या है, कोई चीज अधिक स्पीड से चल सकेगी। इसीलिए हाइपरलूम जैसा कॉन्सेप्ट क्या है, आया है। ठीक है, क्या है इसमें, हाइपरलूम प्रणाली विद्युत चुंबकीय रूप से उत्तोलित और पार्ट्स का उपयोग है। पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बॉक्स टाइप के होंगे, उसी के माध्यम से लोग क्या कर ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इस तकनीक वायु प्रतिरोध काफी कम हो जाती है, जिससे पार्ट्स हवाई जहाज की गति से समान रफ्तार में उड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड पार्ट्स क्या होते हैं, मैंने कहा ना छोटे छोटे कार जैसे होते हैं, उतनी स्पीड में उड़ सकते हैं जितने आपके हवाई जहाज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यों ऐसा उड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या फ्रैक्शन की मात्रा कम हो जाएगा। आगे चलिएगा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD 16 कॉन्फ्रेंस पार्टी का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या है, कैली कोलंबिया, रोम इटली, न्यूयॉर्क अमेरिका या मॉस्को रूस। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, कैली कोलंबिया में। कहाँ हो रहा है, कैली कोलंबिया। देखिएगा, जैव विविधता संरक्षण के लिए 25 फरवरी 2025 में एक महत्वपूर्ण पहल को उठाया गया। दरअसल हुआ कभी इसका सम्मेलन जो हो रहा है कैली कोलंबिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कैली कोलंबिया में हो रहा है। इस दौरान क्या किया गया, एक फंड लॉन्च किया गया। क्या नाम है उसका, कैली फंड। क्या नाम रखा गया, कैली फंड लॉन्च किया गया है। और ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है अंतरराष्ट्रीय कोष उन निजी कंपनियों और वित्तीय को योगदान प्राप्त करना है जो आनुवंशिक डेटा का उपयोग करती है। ठीक है, उनसे हमें लेना है प्लस उनके संरक्षण को प्रदान करना है। ठीक है, आगे चलिएगा। प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या है, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 26 फरवरी या 1 मार्च। आंसर क्या है इसका, 27 फरवरी। ठीक है, आगे चलिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क्या है, वर्ष 1920, वर्ष 1922, 1925 और 1928। आंसर क्या है दोस्तों, 1928 में। कहा हुआ था, फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में। किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद जी और उनके कुछ सहयोगियों ने किया था। दरअसल हुआ कि अभी इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो उसी उपलक्ष्य में चर्चा में रहा। देखिएगा, 1925 में कुछ अन्य घटनाएं देख लीजिएगा चंद्रशेखर आजाद से संबंधित। 1925 में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने और राजन लहरी, मनमथनाथ गुप्ता ने काकोरी कांड या फिर जिसे काकोरी एक्शन ट्रेन कहते हैं, ये घटना घटित हुई थी, इन्होंने अंजाम दिया था इसको। फिर चंद्रशेखर आजाद 1928 में जेपी सैंडर्स की हत्या और 1929 में वायसराय ट्रेन उड़ाने के प्रयास किया था। और क्या घटना किया था उन्होंने, 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह और सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी के मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहां पर, दिल्ली में। ठीक है,
27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर ने इलाहाबाद कलफेट फार्क में क्या हुआ, ये शहीद हो चुके थे। चूंकि जब इन चारों तरफ से घेरे जा चुके थे कि उन्होंने तुरंत क्या कर ली थी, गोली मार लिया था। ठीक, इनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, दुश्मनों को गोली से मारने से अच्छा है अपनी गोली से मरे। ठीक है, आगे चलिएगा। युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया है? ऑप्शन क्या है? भारत, अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? रूस। क्या होगा? रूस। देखिएगा, आधुनिक मल्टी रोल स्टील गाइडेड स्टील पोत क्या नाम है? मिसाइल युद्धपोत तमाल जून 2025 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नौसेना के बेड़े में केवल स्वदेशी युद्धपोत ही शामिल किया जाएगा। हुआ क्या है? तमाल जो है, यह युद्धपोत तमाल जो है रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। हुआ क्या था, भारत और रूस के बीच में 2016 में एक समझौता हुआ था, जिसमें यह था चार शिपयार्ड को हमें विकसित करना है। ठीक है, 4 स्टील गाइडेड मिसाइल को हमें इस शिपयार्ड को विकसित करना है। 4 में से 2 रूस में बनाए जाने थे और 2 भारत में बनाए जाते थे। रूस में 2 बन चुके हैं। एक बना था आईएनएस तुसील। क्या नाम था? आईएनएस तुसील बन चुका है, जो 2016 में ही भारत आ चुका था। ठीक है, अब दूसरा क्या है? ये आईएनएस तमाल, ये कहाँ बना? ये भी रूस में बना है। अभी जो भारत में बनना है ये बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। हाल ही में डीजीसीए ने मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को 3CVFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है? ऑप्शन क्या है? इंदौर, ग्वालियर, दतिया या फिर भोपाल। आंसर क्या होगा? दतिया। क्या होगा? दतिया। देखिएगा, हाल ही में डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन निदेशालय ने दतिया हवाई अड्डे को 3CVFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। ठीक है, इस अनुमति के बाद दतिया हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया है। दतिया हवाई अड्डा जो है भोपाल और खजुराहो के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराई, जो कि दतिया जो है खजुराहो के आसपास ही स्थित है। और यह इससे पहले मध्य प्रदेश में कुछ और सार्वजनिक हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से है? पहला है भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा खजुराहो, ग्वालियर, रीवा और सतना। ये 7 पहले थे, 8वां कौन सा? 8वां दतिया वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ हमारा एक चैनल है अमोक क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।